जंगल की सैर एक समय की बात है। हरे भरे पहाड़ों के बीच बसे एक छोटे से गांव में लीला नाम की एक जिज्ञासु लड़की रहती थी। उसकी आंखें चमकीली और दिल में अनगिनत सवाल थे। वह दिन भर अपने घर के पास के मैदानों और नदियों की खोजबीन में लगी रहती थी। लेकिन गांव में एक ऐसी जगह थी जहां जाने की उसे सख्त मनाही थी। वह था जादुई जंगल। गांव के बड़े बुजुर्ग उस जंगल का नाम लेते ही चुप हो जाते थे। कहा जाता था कि वहां चमकती रोशनियां, फुसफुसाते पेड़ और रहस्यमयी प्राणियों का वास है। लेकिन यह भी कहा जाता था कि वहां की परियां बहुत शरारती हैं और अजनबियों से अजीब खेल खेलती है। लीला का मन हमेशा उन कहानियों से रोमांचित हो जाता और हर बीते दिन के साथ उसकी जिज्ञासा और बढ़ती गई। एक दिन जब सूरज अपनी पूरी चमक पर था, लीला ने ठान लिया कि वह इस जादुई जंगल के रहस्यों को जरूर जानेगी। वह अपने छोटे से बैग में कुछ खाने का सामान और एक टॉर्च लेकर घर से चुपचाप निकल पड़ी। जंगल के ऊंचे ऊंचे पेड़ों के पत्तों के बीच से छनकर आती धूप ने चारों ओर एक रहस्यमयी चमक बिखेर रखी थी। हवा में एक अजीब सा संगीत खुला हुआ था, मानो पेड़ आपस में बातें कर रहे हों। जंगल में कुछ दूर चलते ही लीला को हंसी की आवाज सुनाई दी। कौन है वहां? उसने जोर से पुकारा। तभी झाड़ियों के पीछे से एक नन्ही परी प्रकट हुई। उसका नाम बेला था। कि सुनहरी पंखुड़ियों जैसी पोशाक सूरज की रोशनी में चमक रही थी। मैं बेला हूं, उसने चहकते हुए कहा। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं बस देखना चाहती थी कि ये जंगल कितना जादुई है, लीला ने उत्साह से जवाब दिया। बेला मुस्कुराई और बोली, अगर तुम्हें यहाँ रहना है तो एक नियम है, तुम्हें हमेशा खुश रहना होगा और खूब हंसना होगा, वरना जंगल तुम्हें अपनी पहेली में उलझा देगा। लीला को यह खेल पसंद आया और दोनों ने जंगल में दौड़ लगानी शुरू कर दी। वे इंद्रधनुषी तितलियों के पीछे भागी, चमकीले फूलों से बातें की और पेड़ों की डालियों से झूलती रहीं। बेला ने लीला को सिखाया कि कैसे पत्तों की सरसराहट से उनके मन की बातें सुनी जा सकती है। चलते चलते वे एक चमकते हुए तालाब के पास पहुंची। पानी हीरे की तरह झिलमिला रहा था और उसके बीचों बीच एक सुनहरी पत्ती तैर रही थी। यह इच्छा पूरी करने वाली पत्ती है, बेला ने बताया। अगर तुम इस पर नाचते हुए कोई इच्छा करोगी तो वह सच हो जाएगी। लीला की आंखें चमक उठी। उसने पत्ती पर कदम रखा, आंखें बंद की और मन में एक इच्छा मांगी, आज का दिन सबसे मजेदार हो। जैसे ही उसने नाचना शुरू किया, पानी में हलचल हुई और अचानक एक बड़ा सा दैत्य तालाब से बाहर आया। मैंने तुम्हारी इच्छा सुन ली, उसने जोर से हंसते हुए कहा। चलो आज कुछ ऐसा करते हैं जो कभी न भूलो। ग्राम, बेला और लीला ने मिलकर पूरे जंगल में धूम मचाई। वे झरनों से फिसले, विशाल पेड़ों पर चढ़े और खरगोशों के साथ लुका छिपी खेली। यहाँ तक कि जंगल के जानवरों के साथ उन्होंने एक मजेदार पिकनिक भी मनाई। जब सूरज ढलने लगा और आसमान नारंगी और गुलाबी रंगों से भर गया तो लीला को घर लौटने का समय आ गया। यह मेरी जिंदगी का सबसे बेहतरीन दिन था, उसने बेला और ग्राम को गले लगाते हुए कहा। हमेशा याद रखना, जंगल तुम्हारे लिए हमेशा खुला है, बेला ने मुस्कुराते हुए कहा। लीला ने खुशी खुशी अपने गांव की ओर कदम बढ़ाए। अब वह जान चुकी थी कि यह जंगल सिर्फ रहस्यमयी ही नहीं बल्कि दोस्ती और खुशियों से भरा हुआ